Welcome to another session of mathematics. Welcome to DOE online classes, Learn from Home series. We create such an environment so that you cannot miss the school. We are giving our best कि आप सारी जितना भी स्कूल का है, but हम पूरा 100% तो कवर नहीं कर सकते स्कूल की टीचिंग, but we are doing our best कि आप घर से ही सब कुछ सीखें. So welcome again. This is your Learn from Home series for class 12th. And today's topic is differentiation of parametric form. I will explain in detail also what is the parametric form one by one when we start the session. And this session is taken by Team Mathematics DOE. And today is 16 September 2020. एक बात बेटा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैथ्स जो है मैथ से खेलना सीखिए. मतलब जहां भी हो हर चीज को मैथ्स ढूंढिए. जैसे मेरी हैबिट है कि मैं हर चीज में मैथ्स ढूंढता हूँ. जैसे अगर आप डेली डे 1 by 1 जैसे आज की डेट ही ले लीजिए, इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप ढूंढेंगे. जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपके थिंकिंग स्किल बहुत अच्छे हो जाएंगे. जैसे मैंने इस पे कोशिश की 16 सितंबर 2020 इसको मैथमेटिक फॉर्म में फ्रेम करने की, तो मैंने देखा कि 16 को लिख सकते हैं रूट में, तो आ जाएगा 4 and 4 into 5 because 3 plus 2 20 20 minus 0 is 20. तो इस तरह से ये एक तरह से सजेशन है कि जब भी कहीं भी हो मैथ्स ढूंढिए. इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपके थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगे. दीज आर द फॉलोइंग गाइडलाइंस आप जो आपको फॉलो करनी है. एवरी वीक वी आर डिस्प्लेइंग दिस आल्सो, और आपको पता ही है कि जस्ट आई एम प्लेइंग द गाइडलाइंस और आप सबको ये फॉलो करनी है. एक बार देखते रहिए. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैट बॉक्स में जितना कम हो उतना लिखिए. अपने डाउट्स पूछिए, रिप्लाई पूछिए. हमारी टीम जो है आपकी हेल्प करेगी, बट इररिलेवेंट क्वेश्चंस को अवॉइड करिए बिकॉज ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है आपका एक सेशन का, और हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है. तो हम कोशिश करते हैं इस लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम इनपुट दे सके. ठीक है बेटा. तो आप सबको पता ही है कि अब कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा. चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. एंड टुडे एज आई नो, अभी मैंने आपको बताया ही कि हम कौन सा टॉपिक करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म. माई सेल्फ शशांक बोरा, आई एम फ्रॉम RPVB, लिंक रोड, करोल बाग, एंड दिस इज योर टीम मेंबर्स. टिल नाउ अभी तक हमने अपने टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था. मैं वन बाय वन आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ. स्टार्टिंग में फर्स्ट रो में है हमारे साथ हमारे टीम लीडर मिस्टर विद्यासागर मलिक सर, देन फॉलोड बाय डॉक्टर DN शर्मा सर, देन तरुण मक्कर सर, एंड देन उसके बाद आते हैं सेकंड रो के अंदर हमारे साथ है मधुलिका मैम, देन सुमन मैम, और लास्ट रो में यंग ब्रिगेड हमारी जो है गजेंद्र यादव सर, माई सेल्फ शशांक बोरा, एंड देन प्रदीप यादव सर. So before going to the start, let us start with the quote of the day. आपको ये कोट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है. Winners never quit and quitters never win. जो जीतते हैं वो कभी हार नहीं मानते, हमेशा ट्राई करते हैं कुछ, और जो हारते हैं वो कभी जो हार मान जाते हैं बीच में तो कभी जीत नहीं पाते. तो उसी से रिलेटेड बेटा एक मिनट का वीडियो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. इसको एक बार देखिए और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं. क्या सीखा इस वीडियो से आपने कि अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएं तो आपको हार नहीं माननी है, आपने एफर्ट लगाना है और हर डिफिकल्ट सिचुएशन से सीखना है. तो कई बार हमें लगता है हम इतने स्ट्रांग नहीं है, बट एक्चुअली यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक. सो नेवर गिव अप. दिस इज द थॉट ऑफ द डे. थॉट ऑफ द डे. इसी ब्यूटीफुल थॉट पे स्टार्ट करते हैं आपका नया सेशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म. लर्निंग आउटकम ऑफ द सेशन इज कि आप इस सेशन के बाद क्या कर सीखेंगे. At the end of the day, इस सेशन के बाद you will able to differentiate sin x with respect to cos x. अभी तक बेटा हम डेरिवेटिव जब लेते थे तो किसी का डेरिवेटिव किसी फंक्शन का with respect to x लेते थे. अब हम सीखेंगे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे लिया जाएगा. राइट. पैरामीट्रिक फॉर्म तो होगी, उसके बेसिस पे हम ये भी सीखेंगे. एंड you will be able to differentiate sin of cos x with respect to cos of sin x. Okay, are you ready for this? आप सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे साथ साथ और बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बेटा सेशन पे. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले माइंड में आता है हमारे कि सर पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है. ठीक है बेटा. अभी तक हमने पढ़ा था कि ना हम जब भी हमें फंक्शन निकालना होता था, डेरिवेटिव निकालना होता था,
हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होता था, मीन्स उसमें x होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल होते हैं x और y, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y उस पर डिपेंड करता है, इसलिए उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी तक हम डेरिवेटिव लेते थे एक वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसी की डेफिनेशन में पढ़ता हूं, फिर उसको मैं समझाऊंगा। अ पैरामीट्रिक डेरिवेटिव इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक पैरामीट्रिक डेरिवेटिव क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टेकन व्हेन, जब बोथ द वेरिएबल डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल। यानी जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं बेटा कि अगर मैंने ना एक रेक्टेंगल लिया, अब मैंने बोला कि मैं इस रेक्टेंगल का एक कॉर्नर खींच रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं, और मैं इस तरह खींच रहा हूं कि जिसकी लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बढ़ रही है और ब्रेथ जो है 1 सेकंड पर सेकंड बढ़ रही है। तो इसका मतलब मैंने टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया थर्ड डेरिवेटिव। तो उस केस में कैसे चेंज करेंगे वो हम सीखेंगे। तो दोबारा पढ़ता हूं बेटा मैं, द डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to another dependent variable that is taken when both the variable depend on third variable। जनरली वो थर्ड वेरिएबल बेटा टाइम होता है या एंगल होता है। अभी मैं इसको और क्लियर करता हूं। मान लेते हैं हमारे पास x दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ t, t की टर्म्स में कोई भी फंक्शन है, और y दिया हुआ है फंक्शन ऑफ g इन टर्म्स ऑफ t। देन हाउ कैन वी फाइंड द डेरिवेटिव? हम dy by dx कैसे निकालेंगे जबकि दोनों ही t के रिस्पेक्ट में, और t कांस्टेंट नहीं है, t वेरिएबल है। तो ये हम आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे मान लेते हैं हमें ना कोई फंक्शन दिया हुआ है x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, उस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो ये आ गया dx by dt, और डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो ये आ गया f डैश t। कोई भी डेरिवेटिव आएगा हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया डैश से, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, y फंक्शन दिया हुआ g की टर्म्स में, और वो फंक्शन होगा एज अ फंक्शन ऑफ t, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी t के रिस्पेक्ट में। तो हमारा पास आ जाएगा इधर dy by dt, एंड हियर वी हैव g डैश t। डैश का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हम डैश से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए था बेटा, dy by dx। अब इस चीज को मैं समझाता हूं कि y जो है, y तो फंक्शन ऑफ t है, ठीक है ना, y तो फंक्शन ऑफ t है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो हमने लगाया इसमें चेन रूल। कैसे चेन रूल लगाया, पहले हमने क्या किया, y को डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में कैसे ले, हमारे पास तो फंक्शन x की टर्म्स में है नहीं, तो हमने बोला कि पहले ना पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हमने क्या किया, पहले इसको लिख दिया t by dg, यानी x के रिस्पेक्ट में लिया। अब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल में हम एंगल में जाते हैं। फिर हमने क्या किया, t का डेरिवेटिव लिया, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और फिर t का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखिए जरा ध्यान से, कि dy by dt इंटू dt by dx। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम dx by dt की पावर -1, यानी रेसिप्रोकल। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में हम dy by dx निकालेंगे, तो वी विल डिवाइड dy by dt, dy by dt को किससे डिवाइड करेंगे, dx by dt से। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि dx by dt 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर x कांस्टेंट हो गया तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, वो तो होगा ही नहीं ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि dx by dt 0 नहीं होगा। तो अब ये तो हमने समझा कि क्या करेंगे, तो कहां से लाएं ये वैल्यू सारी की सारी। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो dy by dt हमने निकाला होगा, हम उसको रख देंगे यहाँ पे g डैश t पे। dx by dt हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होंगे, हम यहाँ रख देंगे, और दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, द डिजायर रिजल्ट, दैट इज dy by dx। बहुत ही इजी फॉर्म है। मैं आपको जहां पे भी पॉसिबल होगा 2 अलग अलग मेथड बताऊंगा, आप जो इजी लगे वो करिएगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। एक बार दोबारा बताओ, x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, y को करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और फिर y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे dy by dx निकालने के लिए, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास आया x इक्वल टू कॉस टी और y आया साइन टी। तो क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, x को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन टी, ठीक है ना बेटा। अब y को जो साइन टी है उसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा cos t। अब हमने क्या पढ़ा था, dy by dt कैसे निकालते हैं, dy by dt यानी cos t
और फिर dx by dt यानी माइनस साइन टी। अब cos t बाय माइनस साइन टी क्या होता है? cos बाय साइन होता है cot, तो ये आ जाएगा आंसर माइनस cot t। अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आपको कह सकते हैं प्रूफ करो कि आंसर x बाय y है। तो हमने क्या देखा? cos t क्या है? cos t है x और sin t क्या है? sin t है y। तो मैंने cos t की जगह x रख दिया इधर और sin t की जगह y रख दिया, तो हमारे पास dy by dx क्या आ गया? माइनस x बाय y। तो ये तो हुई बेटा एक अप्रोच, ठीक है। दिस इज दी वन ऑफ द अप्रोच, जो बेसिक अप्रोच है, जो हर बार लगेगी। आपने क्या करना है? x को अलग डिफरेंशिएट करना है, y को अलग सेपरेट डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, और फिर डिवाइड कर देना है। बट ये ध्यान रखना है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऊपर आना चाहिए न्यूमरेटर में। अब इसी की एक और फॉर्म भी हो सकती है बेटा, एक और तरीका भी है कि आपको पता है x है cos t और y है sin t, और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैंने क्या किया? cos की जगह x पुट कर दिया और sin की जगह y पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई विद सेंटर, ओरिजिन और रेडियस 1। वो हालांकि मैटर नहीं करता है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ये रहा, और y स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा? पहले 2y आएगा और फिर y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx आएगा। तो हम 2x को उधर ले गए, तो 2y dy by dx इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसल आउट, और dy by dx क्या आ गया आपके पास? माइनस x बाय y। देख लीजिए आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है आपके पास करने के लिए, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज माइंड में ध्यान रखनी है आपने कि जब हम एनसीईआरटी की 5.6 देखते हैं तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 फाइंड द dy by dx विदाउट एलिमिनेशन। जो हमने सेकंड अप्रोच की जिसमें हमने t को एलिमिनेट कर दिया था, ऐसा नहीं करना। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखी आती है तो आपको फर्स्ट अप्रोच फॉलो करना है। बट जब हम अभी तक जितने भी टाइम से आप देखेंगे बोर्ड्स में कभी ये लाइन लिखी नहीं आती, वहां लिखा होता है dy by dx, क्योंकि मैथ्स में हम ऑल्टरनेटिव मेथड को भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर लिखा हो, मेरा पॉइंट बात समझ रहे हैं, कि अगर लिखा हो कि विदाउट एलिमिनेटिंग देन यू विल गो फॉर फर्स्ट अप्रोच, अदरवाइज यू कैन गो फॉर एनी अप्रोच जो इजी लगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन में आपसे दोनों अप्रोच डिस्कस करूंगा और जो आपको इजी लगे दैट विल बी फॉलो बाय यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। x है 280 स्क्वायर और y है 84, क्या करना चाहिए? सबसे पहले माइंड में क्या आता है? हम दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में। हालांकि t मेंशन नहीं है टाइम, बट मैं मान के चला था, इसलिए अब आप ऐसे करो, t को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए बेटा, t पैरामीटर भी हो सकता है, जरूरी नहीं टाइम हो, तो इसलिए मैं इसको t लिखूं बोलूंगा। तो x है 280 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2t, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 480, ठीक है। अब y का डेरिवेटिव लेते हैं, तो a कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया, और फिर हमने लिया t4 का डेरिवेटिव। t4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4t क्यूब, मल्टीप्लाई किया, आ गया 480 क्यूब। अब हमें चाहिए dy by dx, एंड दैट इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो मैंने क्या किया? ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी 480 क्यूब, और ये 480 यहाँ पुट कर दिया, तो 4 कैंसल आउट, टी क्यूब से टी कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, बहुत इजी है, ठीक है ना। बट अगर इसको दूसरी अप्रोच से करते हैं तो कैसे करते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं एक दो क्वेश्चन को अब दोनों अप्रोच से फॉलो करवाऊंगा। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले ना x से, यहां से ना x वाले रिलेशन से वैल्यू निकाल ली। क्या निकाली वैल्यू? x अगर 280 स्क्वायर है तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? x अपॉन 2 है। अब उस टी स्क्वायर को यहां पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? a इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी x बाय 2a का स्क्वायर। अब जब हमने सॉल्व किया इसको, तो x स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर से a कट गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई पैराबोला की, विच इज ओपन टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है। dy by dx कैसे लेंगे? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 4a में 4a कांस्टेंट है, तो एज इट इज आ जाएगा y का डेरिवेटिव dy by dx। हमारा एम है dy by dx निकालना, तो इस 4a को हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो 2x by 4a बिकम x by 2a। अब वैसे तो ये आंसर है, बट मेरे को कंपेयर करवाना है, अगर आपको पीछे से आप कहें कि भी आंसर सेम तो नहीं आ रहा, तो फिर मैंने क्या किया? x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू क्या है? 280 स्क्वायर, तो वो मैंने 280 स्क्वायर पुट कर दी।
ठीक है बेटा, तो 2a t स्क्वायर अपॉन 2a, तो क्या आंसर आ जाएगा t स्क्वायर। देख लीजिए बेटा दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। तो अब आपने एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग तरीके सीख लिए और आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, नहीं तो और क्वेश्चन करेंगे तो और आगे समझ आएगा, और अदरवाइज आप सेशन के बाद इसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब करते हैं एक और क्वेश्चन। अब कई बार क्या होता है हमारे पास दोनों अप्रोच आ गई, तो कई बार फर्स्ट अप्रोच इजी रहती है, कई बार सेकंड अप्रोच इजी रहती है। इवन एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है और उन्होंने भी मेंशन नहीं किया कि आप इसको विदाउट एलिमिनेट करें, क्योंकि एनसीईआरटी में भी पता है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर करेंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। अब कैसे इजी होगा, माइंड में आ रहा है कुछ आपके? कोई इनवर्स की आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, हमने डिस्कस की थी आपके साथ। क्या करेंगे बेटा, मैं ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों नंबर्स जो दोनों एक्स और वाई उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रूट अंडर रूट ए साइन इनवर्स ऑफ टी और अंडर रूट ए कॉस इनवर्स ऑफ टी। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ठीक है, और तो ये आ जाएगा रूट एक्स वाई। तो अब बेस सेम है, अगर बेस सेम है बेटा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा ए रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी। अब इनवर्स में हमने पढ़ा था ये होता है पाई बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाय 2, तो यानी ये बन गया ए की पावर पाई बाय 2, यानी कांस्टेंट बन गया क्योंकि टी भी हट गया और एक्स और वाई है नहीं। और अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो हमने क्या किया, अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx, देन y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0, तो dy by dx आ गया आपके पास माइनस y by x एंड दैट इज द आंसर। प्रूव हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। बट आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसको इस अप्रोच से क्यों करें, हम जनरल से करेंगे तो क्या होगा, तो हम इसको फर्स्ट अप्रोच से भी करके देखते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन बाय फर्स्ट अप्रोच। तो पहले ना इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें हमने बोर्ड्स में देखा है बच्चे इसमें स्क्वायर ले लेते हैं, नहीं तो लॉग ले लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, हमने सीधा चेन रूल लगाने की कोशिश की, तो हमने सीधा सीधा डेरिवेटिव लिया बेटा। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। तो ये जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। अब चेन रूल क्या कहता है, जब आपने पावर कंसीडर कर लिया, अब रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। अब हमें बेटा इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको पता है ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ax का डेरिवेटिव होता है a की पावर x का डेरिवेटिव होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा भी था और हमने आपको एक फॉर्मूले की शीट भी दी है। तो ax का डेरिवेटिव होता है ax log a, तो उस अप्रोच से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ax मतलब ये पूरा एज इट इज इनटू log a। अब हमें क्या करना है, इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, यानी साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव लेना है, इसलिए मैंने लिखा है कि हमें साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव लेना है। चेन रूल क्या होता है, पहले पूरा फंक्शन इस तरह, फिर उसके बाद इसके अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। तो अब हमें डेरिवेटिव लेना है और साथ साथ मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको पता है कि x अपॉन रूट एक्स क्या होता है, x को लिख सकते हैं हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स, या फिर हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि x की पावर 1 अपॉन x की पावर हाफ रूट एक्स हो जाएगा। तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं कि हमने लिखा x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कैंसिल आउट हो गया तो रूट एक्स आ गया, यानी ये दोनों आपस में कट के एक टर्म आ गई। 2 एज इट इज लिखा हुआ मैंने, log a एज इट इज लिखा हुआ है। और अब साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो होता है साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब मैंने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये तो मेरे पास आ गया एक पार्ट। अब सेम अप्रोच हम करेंगे बेटा y में। y में क्या फर्क है, सिर्फ साइन की जगह कॉस आया हुआ है, तो प्रोसीजर तो वही रहेगा। पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है, और फिर अब हमें लेना है डेरिवेटिव किसका, a की पावर कॉस इनवर्स t का। तो a की पावर कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव लेते हैं। अब जरा मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब ax का डेरिवेटिव होता है ax log a, जैसे हमने पीछे किया था, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया और ये टर्म एज इट इज कैरी कर दी, देख लो आप, ये एज इट इज कैरी की हुई है मैंने, और ये आ गया ax का डेरिवेटिव ax log a, एंड देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ t। अब sin इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर,
और कॉस इनवर्स का सेम होता है विद नेगेटिव साइन। तो अब हमने कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव लिया -1/√1 - t²। साइन का पॉजिटिव होता है, कॉस का नेगेटिव होता है, और इसको फिर से कैंसिल आउट करके लिख दिया रूट। अब हमारे पास दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं। dy/x निकालना है, तो dy/x जब निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट को हम डिवाइड करेंगे इससे, है ना। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। log a सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा √a cos इनवर्स ऑफ t विद नेगेटिव साइन, और ये बचेगा a raised to the power sin इनवर्स ऑफ t विद पॉजिटिव साइन। ये हमारे पास था y, देख सकते हैं ये y था, और ये क्या था? ये था x। तो हमारे पास आंसर आ गया -y/x। तो चाहे कोई भी आप अप्रोच फॉलो करें, आंसर रिमेन द सेम, फाइनल आंसर रिमेन द सेम। तो आपको जो अप्रोच इजी लगे, गो फॉर दैट। मैथ्स में जितनी आपकी हो सकता है कि आप नहीं कोई थर्ड अप्रोच भी फॉलो कर लें, बना दें, तो बट स्टेप्स ठीक होने चाहिए, कंसेप्ट ठीक होना चाहिए। अप्रोच कोई भी हो सकती है मैथ्स में। मैथ्स में कोई रोड लर्निंग नहीं होती कि एक ही अप्रोच से करना है, यू कैन गो फॉर एनी अप्रोच। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मुश्किल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। कई बार इस पर सेकंड डेरिवेटिव भी पूछते हैं, बट वो अभी तक हमने नहीं किया है, तो हम ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक की लिमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या गलती होती है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं वो बताऊंगा। बोर्ड्स में बच्चे क्या करते हैं, अप्रोच तो बेटा वही रहेगी। पहले हम क्या करेंगे, अब क्योंकि देखो यहाँ पे सेकंड अप्रोच हमारे लिए सॉल्व करना फिजिबल नहीं है, मुझे टी को रिमूव करने में बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हो सकता है ना भी हो मुझसे। तो इसलिए जब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए और आपको कुछ स्ट्राइक ना कर रहा हो, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब गो फॉर फर्स्ट अप्रोच। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, वाई का डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और फिर dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको गलती क्या होती है। अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे बेटा एक्स का, तो ए तो एज इट इज आ गया, cos t का डेरिवेटिव आएगा -sin t। अब यहाँ पे ना बच्चे क्या करते हैं, t sin t में प्रोडक्ट रूल लगाना भूल जाते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, ये दो टर्म है t में। वो क्या करते हैं बच्चे, बूट्स में इसको लिख देते हैं 1 बिकॉज ऑफ t और cos t। तो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है और फिर मार्क्स कट जाते हैं। तो बेटा ये नहीं करना, क्योंकि दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट रूल, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। तो क्या रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, t एज इट इज, sin t का डेरिवेटिव cos t, देन sin t एज इट इज, और t का डेरिवेटिव 1। तो अब क्या होगा, sin t से sin t कैंसल आउट हो गया, और हमारे पास आ गया at cos t, ये आ गया dx/dt। ठीक बात है। नाउ वी विल अप्लाई द सेम कंसेप्ट इन केस ऑफ y। y में सेम बेटा, फिर से गलती नहीं करनी, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रोडक्ट रूल। तो a एज इट इज, sin t का डेरिवेटिव cos t, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे आप ऐसा करो, माइनस बाहर ही रख दो, t एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव -sin t। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस sin t, उसके बाद माइनस cos t एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1। तो cos t से cos t कट जाएगा, dy/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया, 80 sin t अपॉन 80 cos t। 80 कैंसल आउट एंड वी हैव द आंसर 10 t। ठीक है, ओके, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। अब यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन है बेटा, यहाँ पे ना t की वैल्यू भी दे दी। वो कह रहे हैं कि डेरिवेटिव तो निकालो, साथ में t जब π/4 है तब निकालो। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले नहीं पुट करेंगे, हम डेरिवेटिव की वैल्यू पॉइंट पे निकालनी है, पॉइंट नहीं निकालना उस पॉइंट t पे। तो क्या करेंगे, इसको हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, dy/x निकाल लेंगे, और जब आंसर आ जाएगा तो उस आंसर में हम पुट कर देंगे π/4। ठीक है, करें स्टार्ट। तो अब डेरिवेटिव लेते हैं, a एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव -sin t। अब इसका डेरिवेटिव बहुत ध्यान से लेना बेटा, log का डेरिवेटिव होता है 1 एंगल, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x, यानी 1/tan t/2। और फिर अब हम लेंगे इसके एंगल का डेरिवेटिव, यानी tan t/2 का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव होता है sec², तो sec² t/2 आ गया। और फिर हम लेंगे फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो t/2 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1/2। तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा,
कैसे करूंगा देखिए, मैंने साइन टी को एज इट इज लिख दिया, 1/tan को आप लिख सकते हैं कॉट, जो बन जाएगा कॉस बाय साइन, ये बन जाएगा कॉस टी बाय साइन, है ना, कॉस बाय साइन। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। सेक क्या होगा, सेक बन जाएगा बेटा 1/cos, 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, और 2 तो है ही साथ में, तो cos से एक cos कट जाएगा, और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 2 sin t/2 cos t/2। ठीक है, अब कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये कोई फॉर्मूला होता है, यस ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, यानी sin 2 टाइम्स द एंगल, तो sin 2 टाइम्स द एंगल मींस 2 ऑफ t/2, t/2 का डबल, तो क्या आ जाएगा sin t, यानी डेरिवेटिव लेके हमने उसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन टी स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है ना, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, तो क्या करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह। दोबारा बताओ क्या किया, एक बार देखिए जरा, मैं इसको क्लियर करता हूं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एंगल, फिर tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, चेन रूल पता है आपको कैसे लगाते हैं, चेन रूल होता है पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, और जो उसके अंदर एंगल है उसका डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एंगल यानी 1/tan t, फिर tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, और फिर t/2 का डेरिवेटिव 1/2, और ये सारी टर्म आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा, चलिए करते हैं आगे। तो वो x का डेरिवेटिव, y का तो बहुत ही आसान है, y में क्या करेंगे, a sin t दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे a cos t, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा मैंने कैसे लिखा है, a cos t तो y की जगह आ गया, और ना जब x की जगह लिखा तो वो था a cos स्क्वायर t बाय sin t, तो sin t ऊपर आ जाएगा, cos से cos कट जाएगा, a से a कट गया, sin y cos आ गया tan t, और ये हमारा आंसर हो गया। बट एक चीज भूलना नहीं है हमने कि यहाँ पे तो t भी दिया हुआ है, तो t की वैल्यू क्या है, π/4, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा tan π/4, यानी tan 1, tan π/4 मीन्स 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, और अभी हम जब आपको असाइनमेंट शेयर करेंगे और क्विज जो है वो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन क्या आता है कि आप सेशन के एंड में आप सीखोगे कि डेरिवेटिव साइन एक्स का कैसे लेंगे कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या करें, क्या ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो सोचते हैं बेटा हाँ ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही है, कि अगर मैं आपको बोलूं कि डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये पैरामीट्रिक को ही लिखने का दूसरा तरीका है। कैसे है वो देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। बोर्ड्स पे 1 मार्क का आ सकता है और आया भी हुआ है कि sin x का डेरिवेटिव लो cos के रिस्पेक्ट में, तो क्या अप्रोच रहेगी बेटा, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमने sin x को पुट कर लेंगे कुछ भी, तो हमने मान लिया sin x को p मान लिया, और cos x को q मान लिया। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ p, क्योंकि मैं इसको p मान चुका हूं, विद रिस्पेक्ट टू q, यानी हमें क्या करना है, p का डेरिवेटिव लेना है q के रिस्पेक्ट में, तो यानी हमें dp बाय क्या चाहिए, dq चाहिए। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म तो है कि वो फंक्शन किसी अनदर पैरामीटर में है, तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें, हमें दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो मैंने कर दिया, देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x। अब मुझे चाहिए dp बाय dq, तो dp बाय dq क्या हो जाएगा, dp बाय dx अपॉन dq बाय dx, यानी cos x अपॉन माइनस sin x, यानी आंसर आ गया माइनस tan x। तो बहुत ही इजी अप्रोच है कि हमने क्या किया, दोबारा रिकॉल करते हैं, whenever we have to differentiate one function with respect to another means in different way, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही है, तो we have to differentiate both the function, जिस भी वेरिएबल में वो है, और उसके बाद जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पे p का डेरिवेटिव निकालना है इसलिए p डैश ऊपर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू q निकालना है तो q डैश नीचे आ जाएगा।
हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया बेटा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x विद रिस्पेक्ट टू log x, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, एक फंक्शन को p मान लेंगे और दूसरे को q मान लेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, मींस हमें क्या निकालना है, dp बाय dx। अब बेटा मैं p का डेरिवेटिव कैसे लूंगा, चेन रूल तो लगाएंगे ऑब्वियसली, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस log x का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी 1 प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस log x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव आया 0 और log x का डेरिवेटिव आया 1 बाय x। अब मैं जब इस ब्रैकेट को खोलूंगा ना तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 बाय एक्स प्लस log x इंटू 1 बाय एक्स माइनस log x इंटू 1 बाय एक्स। तो ये टर्म इससे कट जाएगी और हमारे पास बचेगा 1 इंटू 1 बाय एक्स, और जिसको मैंने लिख दिया है 1 अपॉन 1 बाय एक्स। तो ये मेरे पास आ गया dp बाय dx। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इजी अप्रोच है, बट मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, अभी एक स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी देखिएगा क्यू कैसे करें, क्यू तो log x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय x, दोनों के डेरिवेटिव निकाल लिए, हमें क्या चाहिए dp बाय dx। तो इस रिजल्ट को, इस वाले रिजल्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, याद रखना क्या आंसर आया है, 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये आंसर आया है 1 अपॉन 1 प्लस log x का आंसर आया, ठीक है। अब देखना मैं इसको एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से कराऊंगा, ये सारी स्मार्ट चीजें आपको याद रखनी है, बिकॉज जितना स्मार्टनेस आप करेंगे आप क्वेश्चन को जल्दी ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नाउ द स्मार्ट मूव, क्या स्मार्ट मूव है इसी क्वेश्चन को करने का, ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। अब मैंने देखा कि पूरे क्वेश्चन में log x, क्योंकि मुझे log x की टर्म में डेरिवेटिव लेना है और पूरे क्वेश्चन में x जो है log x की टर्म में ही आ रहा है, ठीक है, log x की टर्म में ही आ रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, माना तो वही p और q ही, इसको p मान लिया और इसको q मान लिया, बट डेरिवेटिव लेने से पहले मैंने इसको लिख दिया q और इसको भी लिख दिया q, यानी मेरे पास क्या आ गया, p आ गया q अपॉन 1 प्लस q। अब मुझे निकालना क्या है, p का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में, वो ऑलरेडी आया हुआ है, p तो q की टर्म्स में आ ही चुका है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे q के रिस्पेक्ट में। तो क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी 1 प्लस q एज इट इज, q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में यानी 1, इसलिए मैंने लिख दिया 1 प्लस q, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज यानी q एज इट इज, 1 प्लस q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में 1, तो इसलिए सिर्फ q आ गया, q से q कट गया, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस q का होल स्क्वायर, और फिर मैंने q की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देख लो सेम आंसर आया, तो आंसर सेम आएगा। आपको अपने स्मार्टनेस दिखानी है, कई बार अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी ट्रिक लग रही हो, कुछ कुछ नया नहीं किया मैंने, है ना, तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपसे शेयर कर रहे हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब एक कॉमन मिस्टेक एंड उसके बाद हम आपको एक क्विज देंगे। एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है बेटा, वो गलती बता दूं ताकि मैं आप आगे ना कर पाए एग्जाम में। एक कॉमन मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारे बच्चों के कुछ नंबर कट जाते हैं लास्ट टर्म में। क्या होती है बेटा, जैसे मान लेते हैं 2020 इस बार पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है, डीवाइड निकालना था, बच्चों ने क्या किया, एक्स का डेरिवेटिव लिया, कैसे लेंगे, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ए को एज इट इज रख दिया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, आंसर आ गया 280, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y था 280, 2a को एज इट इज रख दिया, t का डेरिवेटिव लिया 1, तो आंसर आ गया 2a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल दिया। अब हमें निकालना था डी बाई डिक्स, तो जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं कि जब हमें डी बाई डिक्स निकालना होता है ना, तो क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे उसमें x पहले दिया होता है और y बाद में, तो x का डेरिवेटिव निकाला, y का डेरिवेटिव निकाला और इस रिजल्ट को ऊपर लिख दिया जल्दी जल्दी में, कि फर्स्ट रिजल्ट पहले है तो फर्स्ट लिख दिया, सेकंड रिजल्ट सेकंड बाद में है तो इसको लिख दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये स्टेप तो गलत है, गलत है ना, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, आंसर आ गया, कहते हैं भैया आ गया। अब गलती क्या है सोच सकते हो,
ये कॉमन मिस्टेक है जो आपको बता रहा हूं मैं। मैक्सिमम बच्चे इसमें अगर जल्दी जल्दी में एग्जाम में हड़बड़ाहट में कर देते हैं, नहीं करनी। आपने कंसेप्ट याद रखना है, डी बाई डी एक्स तो क्या होता है, वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाय एक्स का डेरिवेटिव। तो हमें क्या करना है, ये मिस्टेक है, और फिर आपके नंबर कट जाते हैं, एक नंबर कट जाएगा लास्ट टर्म में क्योंकि फाइनल आंसर गलत आया है। तो क्या करना चाहिए, क्या मूव है, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स को डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और वाई की डेरिवेटिव ऊपर आएगा और एक्स का डेरिवेटिव नीचे आएगा, यानी आंसर आएगा 1/t। तो अब आप ये गलती नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको नोट कर लेना कि जल्दी जल्दी में x की टर्म पहले नहीं लिखनी, y का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, क्योंकि अगर डी बाई x पूछा है। ठीक है, नाउ द फेवरेट टॉपिक, क्विज टाइम, सबके लिए, जिसके लिए बच्चे वेट करते हैं, क्योंकि अब आपकी लर्निंग चेक होगी। बेटा एक चीज नोट करिएगा, मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लिया, 5 क्वेश्चन होंगे इस क्विज में, 30 सेकंड मिलेंगे। आप चाहो तो इसको ओरली भी कर सकते हैं, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे आपके मैक्सिमम आंसर आए, और खुद करिएगा ताकि आप देख सकें आपकी लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है, कुछ समझ में आया है, नहीं भी आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है, बट आफ्टर द सेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि x जो है वो है cos क्यूब t और y है sin क्यूब t। आपको निकालना है डी बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, t की वैल्यू दी हुई है मैंने π/4 पुट कर रहा हूं मैं, और आपकी ऑप्शंस हैं आंसर 0, -10t, 1 एंड -1, और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ऑप्शन आनी स्टार्ट हो गई है बेटा, एक बार देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर देखिए बेटा, पहली बात बी को कुछ बच्चे बेटा आंसर दे रहे हैं बी, बट उनको एक बार बता दूं मैं बेटा, बी ना देखते ही नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बी तो हो नहीं सकती, क्योंकि टी की वैल्यू दे रखी है, तो टी की टर्म्स में तो आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है, ऐसी स्मार्टनेस भी दिखानी है एग्जाम में। अब देखिए हमने क्या किया, एक्स कॉस क्यूब टी था, चेन रूल लगाया, तो एक्स का डेरिवेटिव आ गया 3 cos स्क्वायर टी, और फिर कॉस का माइनस साइन टी। वाई था साइन क्यूब टी, और उसका डेरिवेटिव लिया तो 3 sin स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड किया, आपका आंसर आया -10t। मैंने जान की ऑप्शन दी थी कि कुछ बच्चे इसको बी लिखेंगे, बट हमें तो टी की वैल्यू दी हुई है बेटा π/4, ये गलती नहीं करनी। तो टी की वैल्यू π/4 पुट की, तो क्या आंसर आया -1। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई, ऑप्शन ठीक हुई बेटा टी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया, ऋषभ कुमार, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सबके नाम ले नहीं पाऊंगा, बट गलती बहुत ने की है, मनशा अरोड़ा, दिनेश कुमार, इन सब बच्चों ने आंसर दिया, और बट गलती हुई है बेटा बहुतों से। मदन सिंह आपने सही किया है, मयंक आपने भी सही आंसर दिया है, तो बहुत सारे आंसर सही आ रहे हैं। मयंक हुसैन इज ऑल्सो करेक्ट, आयशा बेटा गुड, वेल डन, बट ध्यान से करिएगा, कुछ बच्चों ने आंसर 1 भी दिया है, माइनस जल्दी जल्दी में स्किप कर दिया, नहीं करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड क्वेश्चन, बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, गुड, स्टार्ट करते हैं, और ये है आपकी ऑप्शन, और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ठीक है बेटा, तो एक बच्चा बार बार पूछ रहा है इसके सॉल्यूशन से पहले कि सर कि क्या ये क्लासेस जेई के लिए भी इजी है, यूजफुल है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको साथ साथ आपके ट्रिक्स भी बताते हैं, तो यस, और सारे हम क्वेश्चन जो देते हैं क्विज में कौन से देते हैं, एमसीक्यू, तो ये सारी क्लास वो जो है जेई लेवल के लिए भी है, ठीक है, तो वहां भी यूजफुल होंगी, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने क्या किया, एक्स को डेरिवेटिव लिया, तो टी का डेरिवेटिव 1, और 1/t का -1/t², यानी -1 प्लस हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1, 1/t का -1/t², और ये हो जाएगा t² -1/t²। अब
यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं बेटा, वही गलती जो मैंने बताया कि y की टर्म ऊपर लिखनी है, इसीलिए मैंने ऑप्शन सी भी दी हुई थी। ऑप्शन सी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने जब डिवाइड किया तो y वाली टर्म ऊपर आएगी, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, ऑप्शन आएगी कौन सी करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। राइट, वेरी वेल डन। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, मुझे दिख रहा है दिव्या, रहमान, हिमांशु, हर्ष झा, ठीक है, प्रदीप, इन सब ने आंसर दिया। राकेश मोहन सिंह, हिमांशु कुमार, वेल डन ऑल ऑफ यू। रुचि कुमारी, ग्रेट। निखिल सिन्हा, सबने बेटा बी ऑप्शन दिया। लक्ष्मी भारद्वाज, भगवत सिंह, वेल डन ऑल ऑफ यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू tan x? होप आप इसको फटाफट कर लेंगे, 30 सेकेंड्स हैं आप, और ऑप्शंस आ रही हैं आपकी स्क्रीन पे, और टाइम स्टार्ट होता है नाउ। डन हो गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। sec x का डेरिवेटिव लेना है tan x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करा था हमने, sec x को p माना, p का डेरिवेटिव आया sec x tan x, q है tan x का डेरिवेटिव आया sec square x, ठीक है। बट यहाँ पे हमें p का डेरिवेटिव निकालना है q के रिस्पेक्ट में, तो sec x tan x अपॉन sec square x, sec x कैंसिल आउट हो गया एक sec से, आपके ऑप्शन है tan x अपॉन sec x। tan x को लिख सकते हैं sin बाय cos, sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos, तो क्या आंसर आ गया, sin x। कौन सी ऑप्शन सी हुई, सी, सी इज द राइट आंसर, वेल डन। लक्ष्मी वत्स, सुजल गुप्ता, ठीक है, उसके बाद अनु अरोड़ा, संजय पाल, बहुत अच्छा बच्चों, रोहन कुमार, उसके बाद हिमांशु कुमार, कोमल, प्रिया, आंचल, मनोज, इन सब ने आंसर सही दिया। प्रिया सिंह, डॉक्टर तनवीर, ठीक है बेटा। चले आगे पे, इसका मतलब है आप सही समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को। अनदर स्मार्ट मूव क्वेश्चन, देखें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन आ रही है स्क्रीन पे, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डन, 30 सेकेंड्स आर ओवर। एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार बेटा देखते हैं डाउट। रीता देवी पूछ रही हैं कि सॉल्यूशन ब्लर्ड है, बेटा मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बट उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। हम सेशन के एंड में आपको एक लिंक देंगे जहां से आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से डाउनलोड करिएगा और आपको सॉल्यूशन भी आपके सामने होंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन, स्टार्ट करें। इसका आंसर क्या आएगा, स्मार्ट मूव क्या है बेटा, देखो हमने e की पावर x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव लेना है, और मैंने इसको p मान लिया, उसको q मान लिया। अब मैं देख रहा हूं कि ex तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको q लिख देता हूँ, तो p को लिख दिया e रेज़ पावर q। अब मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है, p का डेरिवेटिव लेना है q के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूँ q के रिस्पेक्ट में, तो dp बाय dq क्या आ जाएगा, e की पावर q, यानी e की पावर x। था ना स्मार्ट मूव, हमें पूरा प्रॉपर करके डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो फंक्शन उसकी फॉर्म में आ रहा था। तो जैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन होना चाहिए डी। वेल डन, बहुत अपने आप के लिए भी क्लैपिंग करिए जिनके नाम में ले नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत सारे नाम बेटा एक साथ आते हैं, तो मैं सबके नाम ले नहीं पाता। खुशी, ऋतिक, उसके बाद दामिनी, हिमांशु, सब, प्रिया शर्मा, इन सब ने अच्छा नाम रिस्पॉन्स दिया है और बहुत जल्दी आंसर दिया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आता है स्क्रीन पे। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दिया हुआ है, और आपकी ऑप्शन है ये, हमें सिर्फ dy/x निकालना है बेटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, C&D फॉर्मूला, एक बार देखिए फटाफट, और ऑप्शन आपकी टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
ठीक है बेटा, हो गया। डिस्कस करें इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। हमने क्या किया, x का डेरिवेटिव लिया, 3 sin t का डेरिवेटिव 3 cos t, sin 3t का डेरिवेटिव 3 cos 3t, 3 कॉमन आ गया। उसके बाद y का डेरिवेटिव लिया 3 माइनस sin t और फिर cos 3t का माइनस माइनस प्लस 3 sin t, 3 कॉमन ले लिया। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sin c माइनस sin d। क्या फॉर्मूला होता है sin c माइनस sin d का, 2 cos a प्लस d बाई 2 यानी 3 प्लस t, 4t बाई 2 यानी 2t लिख दिया। फिर होता है साइन c माइनस d बाई 2, यहाँ cos होता है या साइन होता है, तो 3t में से t जाएगा तो 2t बाई 2 t आ गया। अब यहाँ पे बेटा cos a माइनस cos b का फॉर्मूला याद है आपको, माइनस होता है फॉर्मूले में, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2। तो उसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ गया cot 2t। इसमें एक गलती करेंगे बच्चे, इसका आंसर माइनस cot 2t दे सकते हैं, बट माइनस ये बेटा इसके फॉर्मूले में माइनस आता है तो वो माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया cot 2t। तो ऑप्शन कौन सी सही हुई, ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। वेल डन, वेल डन ऑल ऑफ यू। तो सेशन हमने खत्म कर दिया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया बेटा आपने, बहुत आंसर सही दिए। तो बट आपका फीडबैक बहुत रिक्वायर्ड होगा आपसे, आप सबसे, इवन टीचर से भी बेटा, बच्चों से भी, टीचर से भी। तो टीचर्स हमें बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज गिव अस योर फीडबैक, शेयर योर फीडबैक, हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे और आपका सपोर्ट हमेशा चाहेंगे। आपका जो लिंक है आज की क्विज का आ रहा है स्क्रीन पे, और इस लिंक को हम बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप इस लिंक पर जाके आज का क्विज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर लिंक्स होते कहाँ हैं। तो आप जब ये स्क्रीन देखेंगे बेटा तो यहाँ पे ना नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा याद दिए होते हैं लिंक्स, जैसे यहाँ पे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है किसका, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल पे भी देखेंगे तो इस यूट्यूब के नीचे लिंक दिए होते हैं। तो आज आपको कौन कौन से लिंक मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको लिंक मिलेगा इस पीडीएफ का, इस पीपीटी का पीडीएफ का लिंक। एक कोई लिंक मिलेगा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्विज का लिंक, और इसी के बेस पे असाइनमेंट मिलेगा जो बोर्ड्स के लेवल पे बेस्ड है। ठीक है, एक आपको लिंक मिलेगा जो लास्ट जो हमने वीक में क्विज किया था उसका सॉल्यूशन बच्चे ने डिमांड की थी हमारे मेल पे कि सर सॉल्यूशन बता दीजिए, तो उसका लिंक मिलेगा आपको। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिगो का नहीं है, बट वो तो कोर्स से रिलेटेड है, बट हमें जेई लेवल के लिए, कंप्यूटर लेवल के लिए हमें वो समझाना है। तो हमने उसका भी सॉल्व करके उसके लिंक्स दे दिए हैं आपको। तो आपकी सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप क्लिक करके देख सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम मेल कर सकते हैं और हमारे साथ टच में रहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहिए, हम आपको सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सब बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और सारे बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट रहे, बहुत अच्छा आपने हमारा हेल्प किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।